मेरे साथ इस वक्त हैं सत शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। सर जी, आज आपने फिर प्रदर्शनी लगाई यहाँ पे, इसका क्या अर्थ है? जो यहाँ प्रदर्शनी आई और हमने देखा बच्चे भी इसमें शमूल। अब देखिए कि पूरे भारतवर्ष में 18, 19, 20 को 3 दिन की प्रदर्शनी है। मैं तो आर्चिड हॉल की मैनेजमेंट को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे का पूरा हॉल हमें 3 दिन के लिए उपलब्ध करवाया है। हर आदमी देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति समर्पित है। मैं तो ये कहता हूँ, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। जी चाहता है मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। अगर ये पंक्तियां किसी के ऊपर चरितार्थ होती हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर होती हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व जो था इस देश के लिए वार दिया। अपना पूरा जीवन जो था आम लोगों के लिए जो है, उनका जीवन जो है वो समर्पित है। उस महान विभूति की कार्यकाल और जो 11 वर्ष का उनका कार्यकाल है या उससे पहले का भी जो कार्यकाल है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और हमारे सेना के अदम्य साहस की कहानी आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से है। पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स को लेकर डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्याम जी थे, डॉक्टर नरेंद्र जी थे, विक्रम रंधावा जी थे, हमारे भारत भूषण बोधी जी थे, हमारे युद्धवीर सेठी जी, अरविंद गुप्ता जी, सुरेंद्र जी, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, उन सब के साथ मिलकर मैंने प्रदर्शनी देखी है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नरेंद्र भाई मोदी जी प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी मैं देख रहा था कि आज सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहाँ पर आए हैं और बच्चे सुमोटो आए हैं, अपने लेवल के ऊपर यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शनी वो देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर हम लोग चाहते हैं कोई इंसान पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है तो क्यों हमारे परिवार के लिए नहीं, हम अपने बच्चों को भी यहाँ लाएं ताकि हमारे बच्चे भी उस महान शख्सियत से प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएं। और आज अगर भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का कार्य है। और विकसित देशों की श्रेणी में 2047 हम तो चाहेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करने, कल हम बाबे वाली माता जी के चरणों में भी गए थे, वहाँ हमने यही प्रार्थना की है कि भगवान 2047 में उनका नेतृत्व हमें मिलता रहे, जहाँ भारत विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम। एक सवाल है, कल बर्थडे था, सेलिब्रेशंस भी हुई, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं फिर टारगेट किया है इलेक्शन कमीशन को और बीजेपी को। कह रहे हैं कि चोरी हुई है, चोरी फैक्ट्री हुई है, वोट चोरी हुई है। बहुत बड़ा इल्जाम लगाया और अभी भी बहुत एलिगेशन होने लगे इलेक्शन कमीशन पे। हिमाचल में सरकार है उनकी, वो भी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बनी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक ज्यादा लेकर भी हम लोग सत्ता से बाहर हैं। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मात्र लगभग 20 प्रदेशों में मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार है। झारखंड है, ऐसे कई अपवाद हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इन लोगों की सरकार है, वहां पर मशीनें ठीक हो जाती हैं और बाहर आकर मशीनें खराब हो जाती हैं। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ये लोग सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए देश का हित सर्वोपरि नहीं है। ये देश के लिए कभी ना जीते थे और ना कभी मरेंगे। आप ये मानकर चलिए कि देश भी इनको जानता है, आज का वोटर इनको जानता है, आम लोग इनको जानते हैं। तभी तो आज कांग्रेस एक समय में 400 से भी ऊपर सीटें लेने वाली आज हाशिए के ऊपर खड़ी हुई पॉलिटिकल। चिन्नैनी में भी रीचेकिंग हो रही है, मतलब वहाँ 2-3 मशीनों को देखा जा रहा है और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या रिकाउंटिंग हो सकती है। हर्षदेव की एलिगेशन। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, जब ये लोग जीते थे तब मशीनें ठीक होती थी, हारने के बाद मशीनें खराब हो गई। जनता आज पढ़ी लिखी जनता है। ऐसे जमाने में हमारे बच्चे जी रहे हैं जिसे हम लोग मॉडर्नाइज जमाना कह सकते हैं। पढ़ा लिखा बच्चा जानता है कि वो नेता क्या कह रहा है। ये लोग आपको हाशिए से ऊपर कभी नजर नहीं आएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।